we were discussing about हुमायूं हुमायूं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और हुमायूं के बारे में हमने समझा है कि हुमायूं का जो शासन था वो दो भागों में बांटा था हमने देखा था। पहला जो टाइम था वो 1530 1540 था जो हुमायूं की बात कर रहे थे। हुमायूं की बात कर रहे थे हुमायूं का टाइम ये था 30 का, ठीक है। इसके बाद 55 टू देयर टू टाइम पीरियड, दो टाइम और पहला जो टाइम पीरियड था उसमें क्या हुआ इसमें क्या हुआ तो हमें सोचना है। तो बाबर का सन है, सन ऑफ बाबर जो हुमायूं है, सन ऑफ बाबर है वो कौन है? हुमायूं है। ठीक है, तो पहले टाइम में हमने यहाँ से क्या बताया था? पहले टाइम में बताया था कि हुमायूं डिवाइडेड इनटू हुमायूं ने क्या किया था? सभी लोगों ने बुक डाले और बुक में ये जो पेज है इस पेज को आप पूरा ले पाना है। इस पेज को आप बाहर कर लीजिए और इस पेज में ही आपको बताएंगे किस तरह से इसमें बताया गया है। जो हुमायूं डिवाइडेड according to the will of his father, ठीक है। विल का मतलब यहाँ पर वसीयत से है, विल का मतलब किससे यहाँ पे वसीयत से है, ठीक है। और whose brothers were each given a province, ठीक है ना। उसके जो भाई रहे हैं हुमायूं के और भी जो भाई थे तो सभी को उस समय बराबर का उनको क्षेत्र मिला हुआ था। तो हुमायूं को जो क्षेत्र मिला था वो दिल्ली वाला क्षेत्र था। एरिया मिला था दिल्ली रीजन है ना। दिल्ली रीजन वाज गिवन टू द हुमायूं एंड अनदर जो भाई था दूसरा भाई था उसको अफगानिस्तान की तरफ का एरिया दिया गया जिसको मिर्जा कामरान का नाम पड़ते हैं। इसका नाम पड़ते हैं मिर्जा कामरान का, ठीक है। द इंसान ऑफ ही मतलब मिर्जा कामरान जो मिर्जा कामरान के एंसर था क्या किया डिकेड हुमायूं वाज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स शेर का डिफीटेड हुमायूं एट चौसा 1539 एट कन्नौज 1540। पढ़ा था कि 1539 और 1542 दो युद्ध होते हैं। एक होता है बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। चौसा और कन्नौज में दो युद्ध होते हैं जिसमें दोनों ही यार आवाज नहीं सही यार। दोनों ही युद्धों में हुमायूं की हार, ठीक है। दोनों ही जो युद्ध होते हैं उसमें हुमायूं की क्या होती है? हार होती है, ठीक है। हाँ दोनों युद्धों में हुमायूं की हार होती है, ठीक है। इसके बाद हुमायूं से अगर उसको मारने की कोशिश कराया जाता है, जैसा उसको मारता है तो हुमायूं भाग कर कहाँ जाता है? ईरान चला जाता है। वेरी गुड। हुमायूं भाग कर जाता है कहाँ पर? ईरान में, ठीक है। ईरान और ईरान में मदद कौन देता है? सफेद शाह, सफेद शाह शाह सफेद शाह। हाँ, तो सफेद शाह उनको मदद देते हैं। सफेद शाह जो थे उस समय ईरान में दो प्रकार के, जब हम ईरान की बात कर रहे हैं तो उस समय सेंट्रल एशिया की अगर बात करें, सेंट्रल एशिया उसमें कई पार्ट में डिवाइड था, ठीक है ना। अफगानिस्तान है ना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे करके चार भाग में जिनमें सेंट्रल एशिया में तो ये सारा पार्ट हुआ है ना। तो ईरान में था उस समय, ईरान में सफावी जो पाया था, सफावी के से पाया था, तो वही सफावी शाह अभी के नाम पर गया।
सफावी इंसान ने मदद किया था किसी हुमायूं की, और इन्होंने इन्हीं की मदद की वजह से जब जब यहाँ पर 1440 में हुमायूं की हार होती है तो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया? जब हुमायूं यहाँ से भाग गए, हुमायूं ईरान चला गया, तो अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। सूरी। अच्छा आपको ये बता दें, शेरशाह सूरी है, इनको सब नहीं आया था, इनको ऐसे नहीं आया था कि जो हुमायूं से जुड़ रहे थे, इनके साथ कुछ हुआ था। क्या हुआ था आप याद करिए, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर ही यहाँ पर शासन किया हुआ था, ठीक है ना? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर ये मुगल सल्तनत, मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश किया था। ध्यान दीजिएगा, इब्राहिम लोदी लोदी मंसारी या गांधी इनको हराकर उसी को बदला लेने के लिए दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है ना? ताकत अपनी इकट्ठा किया और ताकत इकट्ठा करके मुगल एम्पायर में आपके हुमायूं है, ठीक है ना? हुमायूं से युद्ध करते हैं, हुमायूं भगा देते हैं, ठीक है? इसके बाद शेरशाह सूरी का ही मतलब है सिकंदर शाह सूरी। कौन है? सिकंदर शाह सूरी। हाँ, सिकंदर शाह सूरी, शेरशाह सूरी के पुत्र आए थे सिकंदर शाह सूरी। तो बाद में ये गद्दी पर बैठते हैं। अच्छा, शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है, आप कह सकते हैं कि डेथ ऑफ शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी की जो डेथ है उसके माध्यम से हो जाती है। एक बार क्या कर रहे थे, एक बार ये कालिंजर में कालिंजर आपके जो बुदेल कंट्री, तो कालिंजर में इसमें क्या कर रहे थे, तो मानव का परीक्षण कर रहे थे, कैनन्स तोपों का परीक्षण कर रहे थे। तो जिस समय चला रहे थे उसी समय उनका जो है ना एक पोर्शन होता है वो दूसरी तरफ हो गया, ठीक है? जिसकी वजह से वो एक तेजी से बाहर गई और एक बहुत बड़े चट्टान से है ना लड़ने के बाद वो पुनः वापस है ना वो रिटर्न हो गया। तो उसी समय पुलिस ने ऐसा बनाया, वो पानी का परीक्षण करने गए थे और उसी परीक्षण के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है? तो ये स्वयं से ही बन गए अपनी गलती की वजह से परीक्षण करने गए थे और इन्हीं का आप कहते हैं इन्हीं का परीक्षण हो गया, ठीक है? इस तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है और होने के बाद गद्दी पर कौन बैठ जाता है? इन्हीं के पुत्र बैठ जाते हैं। जब ये खबर मिलती है, हाँ, जब ये खबर हुमायूं को मिलती है कि दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी क्या हो गए हैं, हट चुके हैं और उनके पुत्र हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें दिल्ली पर शासन करना चाहिए, है ना? अब हमें दिल्ली पर क्या करना चाहिए बेटा? शासन करना चाहिए, है ना? तो दोबारा फिर ये वहां पर आ जाते हैं और हाँ देखिए सिकंदर शाह सूरी की हालत है, ठीक है? इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुझे ये लगता है कि हुमायूं की हेल्प किसने किया? तो सफावी शाह ने किया। और उसके बाद ये दोबारा जब शासन करते हैं तो ही 55 होता है यहाँ तो जब फिर से दिल्ली करने के लिए जाते हैं फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना? स्टार्ट हो जाता है और ज्यादा नहीं केवल एक साल अपना ये शासन पाते हैं, ठीक है? पटोले नहीं हो जाएगा ना कौन भाई दीदी आओ तो यस सर। बताते हैं कि हुमायूं की मृत्यु है तो एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था शेर मंडल नाम की एक लाइब्रेरी थी, ठीक है ना? शेरशाह सूरी उसी लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़ा करता था, ठीक है ना? हालांकि बनाई गई हुमायूं के द्वारा ही लाइब्रेरी के बाद में शेर मंडल का नाम दे दिया गया, शेरशाह सूरी ने शासन कर रहा था। तो पढ़ते समय सीढ़ियों से लुढ़क कर अपने से लुढ़कते हुए आए और नीचे उनकी जान चली गई, ठीक है? कहां से निकल चुकी है? शेर मंडल लाइब्रेरी, शेर मंडल लाइब्रेरी मृत्यु हो जाती है 1936 में। इसके बाद
इसके बाद हम बात करते हैं हुमायूं के बाद अकबर की। इसकी बात करेंगे अकबर, ठीक है ना। हुमायूं का जो पुत्र है कौन है? अकबर, ठीक है ना। हुमायूं का जो पुत्र है वो कौन होगा? अकबर है, अकबर। ठीक है ना। हाँ, हुमायूं यस का सर। जो पुत्र है हाँ अकबर। करेंगे हम अकबर है। तो अकबर ध्यान यस देंगे सर, थोड़ा सा अकबर। बुक में, हाँ थोड़ा बुक में देखेंगे सभी लोग, अपनी बुक में देखिए सभी लोग, क्योंकि आपके पास बुक ही रहेगी, इसलिए बुक के अकॉर्डिंग में थोड़ा बताया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए इसमें है क्या है? हाँ, हल्ला हो रहा है सर। सर आइडियो बंद करवा दीजिए सबके। हाँ, माइक एक बार सभी लोग अपना ऑफ कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। देखिए अकबर के समय क्या हुआ। अकबर was 13 years old when he became emperor। अकबर कितने वर्ष की उम्र में शासक एम्परर बन गया? 13 वर्ष की उम्र, 13 इयर्स का था तब उसको एम्परर बना दिया गया, ठीक है। His reign can be divided into 3 periods। His reign can be divided into 3 periods। अकबर के reign को हम, अकबर के reign का मतलब क्या है? शासन। अकबर के शासन को हम लोग 3 भागों में बांट कर देखते हैं, ठीक है। अकबर की यस सर। अकबर के शासन को हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला है 1556 से 1570, ठीक है। 1556 से 1570 इस समय अकबर ने क्या किया? ध्यान दीजिएगा, अकबर 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ जाता है। 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ जा रहा है। इसका मतलब आप सोचिए आपकी एज कितनी होगी? आपकी एज कितनी है? आपकी एज भी लगभग इसी के आसपास हो सकती है, इसी के आसपास हो सकती है। और उस समय देखिए अकबर शासक बन रहा है। तो हुआ क्या था कि पहले शासन जो 1556 से आ रहा है, आप देख रहे हैं 1556 में हुमायूं, 1556 में हुमायूं की इधर तो हो रही है, हुमायूं ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है ना। हुमायूं डाइड है ना इन 1556 एंड आफ्टर दिस एंड आफ्टर व्हाट आफ्टर एंडिंग द हुमायूं राइट है ना, अकबर राइट वाज स्टार्टेड, अकबर राइट स्टार्टेड, ठीक है। हाँ क्या बात है बेटा, सफाई का साउंड क्या प्रॉब्लम? पूछो बेटा, जल्दी पूछो, क्या पूछना है? जल्दी पूछो, टाइम जा रहा है, जल्दी पूछो भाई। सफाई का साउंड क्या है, क्या पूछना है? सर सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा यस होगा। सर। सर दे रहा है। सर सही है। अब दे रहा है, अब दे रहा है। सर आवाज आ रही है। आ रही सर है? यस सर, सही आ आ रही रही है। है। सर सही आने लगी है। देखो सर धीरे धीरे आ रही हाँ बुक लेके बैठ जाओ, सब आएगा। क्या है। हुआ कि 1556 में अकबर को शासन मिल जाता है, जैसे ही उनकी पिता की मृत्यु होती है अकबर गद्दी पर बैठ जाता है। तो पहली लाइन दी गई है आपकी बुक में कि अकबर became independent of the Regent Bayram Khan and other members of his domestic staff। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अकबर ने क्या किया, अपनी जो संरक्षक थे बैरम खान कौन थे? बैरम खान को बाबा बाबा भी कहते थे, बाबा बाबा क्यों कहते थे? क्योंकि हुमायूं जिस समय था उस समय बैरम खान सेनापति था, मुख्य सेनापति था, ठीक है ना। तो जब अकबर गद्दी पर बैठता है तो होता क्या है कि अकबर छोटा था उस समय। अकबर जब बहुत छोटा था तो उसकी सुरक्षा के लिए कि भाई इतना छोटा सा हमारा राजा है कि कैसे युद्ध करेगा, तो उसके संरक्षण के लिए है ना, उसके संरक्षण के लिए एक रिजेंट बनाया गया था। रिजेंट मतलब संरक्षण, रिजेंट मतलब क्या, संरक्षक, उसकी देख रेख के लिए। अकबर ने क्या किया, अकबर कुछ ही समय बाद, कुछ समय बाद तो बैरम खान रहा, पहले बैरम खान कुछ समय तक रहा, लेकिन उसके तुरंत बाद बैरम खान को हटा दिया। उन्होंने कहा मुझे किसी संरक्षण की जरूरत नहीं, सोचिए एक छोटा सा बालक का कह रहा मुझे किसी संरक्षण की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट हो गया बैरम खान, इंडिपेंडेंट। और याद करिए 1556 में आपने जो शायद लिया है, आप लोग नोट कर लीजिए। 1556 में 1556 में पानी का सेकंड वार होता है, पानी का सेकंड, पानी का फर्स्ट वार कब हुआ था? बाबर का
1526 1526 में क्या हुआ? बाबर और इब्राहिम बाबर डिफेटेड इब्राहिम लोदी। हाँ, बाबर 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी। वेरी गुड। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट 1526। पानीपत। पानीपत का सेकंड वॉर। पानीपत। हाँ सर 15 हाँ देखिए 1556 पानीपत का जो फर्स्ट वॉर है ये पूछा जाता है। पानीपत का फर्स्ट वॉर किसके बीच में हुआ है? 1526 1526 1526 1526 बाबर इब्राहिम लोदी। ठीक है, पानीपत का जो सेकंड वॉर होगा इब्राहिम लोदी। ये सेकंड वॉर हो गया। सेकंड वॉर किसके बीच में हो रहा है? अकबर एंड हेम अकबर वर्सेस हेमू के बीच में। हेमू के बीच में। अकबर वर्सेस किसके बीच में? हेमू हेमू अकबर वर्सेस हेमू के बीच में सेकंड वॉर होता है। पानीपत का सेकंड वॉर होता है। ये क्या है? पानीपत का सेकेंड युद्ध। सेकंड वॉर है। सर हेमू। हाँ हेमू शासक था उस समय। ठीक है, यस सर। पानीपत का थर्ड वॉर आएगा। जब आएगा तो मैं आपको पानीपत जगह याद रखिएगा। पानीपत एक वर्ड क्या है? पानीपत एक ग्राउंड है। ग्राउंड का नाम है, ग्राउंड एक जगह है। ठीक है, बहुत बड़ी जगह हरियाणा में है। हरियाणा में मैंने आपको बताया था ना, हरियाणा में है आपको पानीपत। ठीक है, तो हरियाणा में पानीपत का युद्ध होता है। और पानीपत को सर सेकेंड वॉर कहाँ हुआ था? और सेकंड वॉर में पानीपत में हुआ है। पानीपत में हुआ है। सर हरियाणा में ही। और नहीं पूछा। पानीपत यस सर। हरियाणा में। पर आपका हरियाणा में ही है। दो बार हरियाणा में ही हो गए। ठीक है, यस सर पानीपत हरियाणा में। इसलिए हाँ दो हॉटस्पॉट मेरे पास है ही नहीं, नहीं तो वैसे भी नेट नहीं चलता है जब वाईफाई कनेक्ट होता है तो। तुम चुप हो जाओ। ध्यान दीजिए 1556 में जब युद्ध लड़ा गया पानीपत का सेकंड वॉर, तो उस समय हेमू का उसमें बैरम खां का बहुत महत्व था। बैरम खां उसने अकबर का साथ दिया था। लेकिन इसी युद्ध के बाद अकबर ने अपने आप फ्री कर दिया, बोल दिया कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अपने सारे काम स्वयं करूंगा। इसके बाद बुक में देखें, सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में देखें। बुक में देखें फिर क्या है, क्या हुआ इसमें? मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड। हां ठीक है, मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरी। अकबर ने अब क्या किया? अकबर ने मिलिट्री कैंपेन कहां लॉन्च किया? इसके अगेंस्ट गुजरात। सूरी सूरी फ्रांस। सूरी कौन है? सूरी वंश की स्थापना किसने किया था? सूरी डायनेस्टी की स्थापना किसने किया था? शेर शाह सूरी। शेर खान सूरी है ना? शेर खान सर। शेर खान भी फरीद कहेंगे, खान। शेर शाह सूरी भी कहेंगे। ठीक है, शेर खान भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे उनको। शेर शाह सूरी के अगेंस्ट में अब अकबर, ध्यान दीजिए, अकबर अब उसके खिलाफ में कैंपेन कर रहा है। अकबर क्यों कैंपेन कर रहा है? क्योंकि जब उसके फादर थे तो उसके खिलाफ कैंपेन किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। है ना? हाँ, इसलिए अकबर बदला ले रहा है। अकबर वहां भी बदला लेगा, साथ ही साथ दूसरे जगहों पर भी आक्रमण करेगा। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन फॉर लॉन्च अगेंस्ट द सूरी एंड द अदर अफगान्स। इसके अलावा क्या हुआ? अगेंस्ट द नेबर किंगडम्स ऑफ मालवा, गोंडवाना, ये सब नाम भी याद कर लेंगे। मालवा वही जहां पर आपकी चंबल रिवर है ना, तो मालवा है, गोंडवाना है। एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम। देखिए माइक किसी का ऑन है बेटा, माइक ऑफ करिए। देखिए बहुत से लोगों का दिव्यांशी सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, है ना, प्रसाद, संस्कृति, माइक ऑफ कर लीजिए बेटा। अभी संस्कृति माइक ऑफ कर बेटा। हाँ वेरी गुड, ठीक है। जब बोलना होता है तब बोल देते हैं, इसके बाद कुछ बोलते नहीं है, इसको आप भी कर देते हैं। अब देखिए हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ कि मिलिट्री कैंपेन्स पर लॉन्च अगेंस्ट द सूरी के खिलाफ हो गया। साथ ही साथ उनके जो पड़ोसी क्षेत्र थे अफगान के अलावा
तो मालवा है, गोंडवाना है। इसके अलावा रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम, मिर्जा हकीम के खिलाफ। मिर्जा हकीम कौन है? मिर्जा हकीम अकबर का ही भाई था। देखिए हुमायूं की कई सारी पत्नियां थी, हुमायूं की एक पत्नियां नहीं थी, एक वाइफ नहीं थी, एक दो है ना, और भी वाइफ नहीं होंगी। तो उन्हीं के जो पुत्र थे है ना, अकबर के तो भाई लगेंगे ना, उसी को हाफ ब्रदर कहा गया। ठीक है ना, उसी को हाफ ब्रदर कहा जा रहा है कि हाफ ब्रदर कौन थे? मिर्जा हकीम। ये समस्या पैदा कर रहे थे, ये समस्या पैदा कर रहे थे अकबर के खिलाफ। अकबर के अगेंस्ट में क्या कर रहे थे? ये समस्या पैदा कर रहे थे। समझ में आ रहा है? हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम एंड द उज्बेक्स। उज्बेक कौन है? उज्बेक भी आपके उज्बेकिस्तान आपका एक सेंट्रल एशिया का ही पार्ट है। जब अफगानिस्तान तक आप जाते हैं तो अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, बहुत सारे क्षेत्र हैं यहाँ पर, तो वही के उज्बेक भी थे। ठीक है। इन 1568 क्या हुआ? सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़, याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन करिएगा। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़, सिसोदिया राजपूतों की जो कैपिटल थी चित्तौड़, उसको भी अकबर ने अपने कब्जे में कर लिया। एंड इन 1569 रणथंभौर, यानी राजस्थान में 2 अभियान हुए। राजस्थान में अकबर ने लगातार 2 अभियान किए, एक चित्तौड़ में और एक रणथंभौर में। ठीक है ना, रणथंभौर भी आपका दोनों राजस्थान में ही है। तो राजस्थान में उसने अभियान किया। तो ये तो देखिए पहला टाइम पीरियड था, ये तो अकबर का पहला टाइम पीरियड था। सेकंड जो टाइम पीरियड है, जो दूसरा टाइम पीरियड है, सेकंड टाइम पीरियड है, वो आता है आपका कहां पे? 1570 टू 1585। 1570 टू 1585 में अब ये हुआ मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात। मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात, जो मिलिट्री कैंपेन गुजरात में है, वर फॉलोड बाय द कैंपेन्स। उसी तरह से कैंपेन जारी किए गए जैसे पहले चल रहे थे। जैसे बिहार भी जीता, बंगाल भी जीता, उड़ीसा भी जीता, है ना। These campaigns were complicated by the 1579 1580 the revolt with the support of मिर्जा हकीम। लेकिन मिर्जा हकीम हर जगह परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि दिल्ली की गद्दी हमें मिल जाए। ठीक है, इस वजह से परेशान कर रहे हैं। तो परेशान जरूर किया, लेकिन हर जगह पर क्या हुआ? अकबर ने अपना शासन प्रारंभ किया। थर्ड वाला जो टाइम है 1605, इसमें क्या हुआ? एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर। अकबर ने अपने साम्राज्य को और भी बड़ा विस्तार किया। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, पहली बार देखिए नॉर्थ वेस्ट में, मुगल शासक में ना बाबर गया ना हुमायूं गया, अकबर ने नॉर्थ वेस्ट में, यानी कंधार वाज सीज्ड। कंधार कहां पे? कंधार आपका कहां है? अफगानिस्तान में ही है। कंधार जिसको कंधार बोलते हैं, ये आपका कहां है? अफगानिस्तान में है। वहां तक अकबर ने अपना परचम लहराया। ठीक है ना। कंधार वाज सीज्ड फ्रॉम द सफाविद। सफाविद से क्या कर लिया? अब देखिए वही सफाविद हैं जिनको हुमायूं को हेल्प मिली थी सफाविद से। ठीक है ना। लेकिन अकबर क्या कर रहा है? अकबर सफाविद पर ही कब्जा किए ले रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है जो मुगलों का व्यवहार है वो सफाविद से क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। सफाविद ने हेल्प किसी किया था, हुमायूं की हेल्प किया था। ठीक है। लेकिन अकबर क्या कर रहा है? सफाविद वाला जो एरिया है उसको अपने कब्जे में ले रहा है। ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका कुछ सिस्टम यहाँ पर डिस्टर्ब होगा। तो कंधार वाज सीज्ड फ्रॉम द सफाविद से कंधार ले लिया गया। और कश्मीर वाज नेक्स्ट, कश्मीर को भी अपने कब्जे में लिया गया। आल्सो काबुल अफगानिस्तान का जो काबुल है उसको भी लिया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद बड़े आराम से तीनों चीजें ले ली। कैंपेन्स इन द डेक्कन, अब इसके बाद अब देखिए अकबर ने नॉर्थ वेस्ट वाला जो पोर्शन है यहाँ पर कब्जा कर लिया। ठीक है। और यहाँ पर कब्जा करने के बाद आपने देखा कि ईस्ट में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कब्जा कर लिया। तो ईस्ट की बात करें इंडिया में तो बिहार, उड़ीसा, है ना। और वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में आप देख रहे हैं कि काबुल है ना, कश्मीर है, नॉर्थ वाला पोर्शन। और इस तरह से सभी जगह पर देख रहे हैं आप साम्राज्य फैल रहा है। और कैंपेन्स इन द डेक्कन, अब अकबर कहाँ आ रहा है? साउथ में आ रहा है। अकबर अब धीरे धीरे साउथ में आ रहा है। ठीक है ना। दक्षिण भारत की तरफ पलायन कर रहा है। डेक्कन का मतलब क्या है? महाराष्ट्र, साउथ तरफ आ रहा है, महाराष्ट्र वाले, कर्नाटक वाले पोर्शन पर आ रहा है। ठीक है। तो अब डेक्कन स्टार्टेड एट बेरार खानदेश। बेरार में खानदेश, ये जगह प्लेस है, सब नाम है, याद करना पड़ेगा। बेरार है, खानदेश है। तब एंड द पार्ट्स ऑफ अहमदनगर कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में ही है। अहमदनगर मुख्य जो क्षेत्र माना जाता है, तो अहमदनगर पर भी कब्जा कर लेता है। ठीक है।
अहमदनगर वर एनेक्स, उसको भी कब्जे में कर लिया गया। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज राइट अकबर वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम द फ्यूचर एम्परर ऑफ जहांगीर। अब देखिए सलीम कौन है? सलीम अकबर के ही पुत्र हैं, सलीम अकबर के ही पुत्र हैं जिनका नाम बाद में जहांगीर पड़ता है। क्या पड़ता है? जहांगीर। अच्छा एक चीज मैं और बता दें आपको, जहांगीर का जो मतलब था, जहांगीर का मतलब ही हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलता है। जहांगीर का मतलब है द कन्क्यूरर ऑफ द वर्ल्ड, द कन्क्यूरर ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार का विजेता, कन्क्यूरर ऑफ द वर्ल्ड, संसार का विजेता, ऐसा अर्थ लिखने के लिए मिलता है कि जहांगीर का मतलब क्या होता है? कन्क्यूरर ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए सलीम इनके बेटे हैं और ध्यान दीजिएगा सलीम ही इनको परेशान कर लेते हैं। शुरुआत में तो ठीक था, सलीम को सत्ता राजा इतना तेजी से बनना था, वो सोच रहे थे जितना जल्दी पर बन जाओ, तो वो कभी कभार अकबर को मारने का भी प्रयास करते हैं, ऐसा भी कहीं पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है ना, तो सलीम ने भी अकबर के अंतिम समय में अकबर को जो क्या किया था, परेशान किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है जहांगीर। जहांगीर वही अकबर के जिनका नाम सलीम था बचपन का। ठीक है, तो देखिए मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यू। अकबर ने जो जहां-जहां मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किया था, जैसे कांधार में, कश्मीर में, है ना, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, इस तरह से कई जगहों पर अकबर ने अपना साम्राज्य डेक्कन में, दरबार अहमदनगर, यहाँ जहां-जहां पे अकबर ने अपना प्रसार किया था, जहांगीर उससे आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। जहांगीर ने भी अकबर का जो काम था उसको आगे बढ़ाया। The Sisodia ruler of Mewar, Amar Singh accepted the Mughal service। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम जहांगीर के समय में ये हुआ कि मेवाड़ में जो उस समय सिसोदिया, देखो अकबर सभी जगह जीत जाता है, लेकिन राजस्थान में जो मेवाड़ है, मेवाड़ वाला प्लेस है, वहां पर वहां के शासक हाथ नहीं मानते हैं। तो ये काम किसके समय में हो जा रहा है? जहांगीर के समय में हो जा रहा है। जहांगीर के समय में अमर सिंह वहां शासक थे, अमर सिंह का शासन था मेवाड़ में, और ये जहांगीर की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, उनकी चुनौती को जो है क्या करते हैं, मतलब उनकी बातें मान लेते हैं। ठीक है, मुगलों के अंडर में काम करने लगते हैं। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख। अकबर जहांगीर को थोड़ा बहुत सफलता सिखों के विरुद्ध भी मिलती है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत सफलता सिखों के विरुद्ध, अहोम के विरुद्ध, अहमदनगर के विरुद्ध। अब अहोम क्या है? अहोम एक प्लेस है, अहोम आपका प्लेस है कहाँ पे है? असम में आप चले जाइए, ईस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया में आपका मेघालय वाला जो प्लेस है, मेघालय है, असम में, अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पर एक अहोम नाम की जो ट्राइबल्स थे, जो जनजाति थी, अहोम नाम की जो ट्राइबल जनजाति थी, उन्हीं के नाम पर ये क्षेत्र पड़ गया, इस क्षेत्र का नाम पड़ गया अहोम। ठीक है, अहोम जो थे ये सबसे खतरनाक थे। ये मुगलों का शासन कितना भी कट्टर रहा हो, ये झुकते नहीं थे। मुगल सैनिक जाते थे, उनसे लड़ते थे अहोम से, ठीक है ना, अहोम ट्राइबल से, और हार भी जाते थे तो कुछ दिनों बाद ट्राइबल जो फिर से विद्रोह करते थे। ठीक है, तो कुछ हद तक सफलता इनको मिलती है। इसके बाद द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज राइट। देखिए अकबर जब शासन कर रहे थे उस समय विद्रोह किसने किया था? सलीम ने विद्रोह किया था, उनके पुत्र थे। अब सलीम के ही पुत्र यानी जहांगीर के पुत्र कौन है, सन कौन है? आपके शाहजहां, होने वाले कौन है? शाहजहां। तो शाहजहां भी अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध क्या करते थे? विद्रोह करते थे। ठीक है, तो आप कहते हैं ना कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको आगे मिलेगा, कुछ ऐसा भी आपने भी सुना होगा। तो द एफर्ट्स ऑफ द नूरजहां जहांगीर वाइफ टू द मॉडर्नाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। देखिए जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? नूरजहां नाम। ठीक है ना, जहांगीर की पत्नी का जो नाम था वो नूरजहां था। नूरजहां उनकी पत्नी का क्या नाम था? नूरजहां। लेकिन याद रखिएगा नूरजहां के बेटे भी थे सारे, ठीक है ना, क्योंकि जहांगीर के भी एक दो आप देखेंगे कि कुछ वाइफ्स थी, इनकी वाइफ्स कह सकते हैं, वाइफ एक थी और एक दो है ना रही होंगी। तो उस समय आप देखेंगे कि शाहजहां उनके बेटे नहीं थे, दूसरी वाइफ के बच्चे थे। ठीक है, शाहजहां विद्रोह कर देते हैं, इसलिए शाहजहां का सामना नूरजहां करती है जहांगीर के मरने के बाद, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, शाहजहां अंतिम में जीत जाते हैं और अगली जो सत्ता है वो शाहजहां को ही मिलती है। अब देखिए शाहजहां के बारे में पढ़िए। शाहजहां मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर द शाहजहां। क्या हुआ कि मुगल कैंपेन उसी तरह से कंटिन्यू किया गया जैसे अकबर ने अपना साम्राज्य फैलाया था। द अफगान मुगल खान जहां लोधी, देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करिएगा। अफगान मुगल खान जहां लोधी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। अफगान जहां लोधी, पता था कि शाहजहां किसका, शाहजहां ने अपने पिता का विरोध किया था और जबरदस्ती शासन लिया था। उसी उनके जो वफादार थे, एक नोबल थे जिनका नाम खान जहां लोधी। ये खान जहां लोधी जहांगीर के बड़े वफादार थे,
इसी वजह से इन्होंने विरोध किया कि इस बच्चे ने जो है अपने पिता से विरोध करके शासन दिया है, ठीक है। तो इन्होंने शुरुआत में विद्रोह किया, लेकिन शाहजहां ने इनको हरा दिया और मार डाला, ठीक है, हरा दिया। इसके बाद शाहजहां ने अपने शासन का विस्तार किया। कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर। अहमदनगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर में से एक था। अहमदनगर बहुत बड़ा क्षेत्र था अहमदनगर का। तो यहाँ पर कुछ भागों पर विजय मिली थी, जहाँ कुछ पर विजय नहीं मिली थी। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, इसी युद्ध वाले प्रोग्राम को आगे बढ़ाया किसने? शाहजहां ने, और अहमदनगर को अपने कब्जे में लिया। बुंदेलाज वर डिफीटेड। बुंदेला यही है जो आज आपका क्षेत्र, आपका जो क्षेत्र बुंदेलखंड, बुंदेलाज के नाम से जाना गया। बुंदेलाज वर डिफीटेड एंड ओरछा वाज सीज्ड। ओरछा जानते हैं, झांसी के पहले आपका ओरछा पड़ता है। ओरछा का सर ओरछा की रानी लड़ाई सरकार। हाँ, ओरछा तो समझ जाइए, बुंदेला में बुंदेलखंड और ओरछा पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। इन द नॉर्थ वेस्ट। और इसके बाद शाहजहां आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ वेस्ट में कह रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? उत्तरी और पश्चिमी वाला भाग, नॉर्थ और वेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? राजस्थान वाला पार्ट, ठीक है ना, गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या किया इन्होंने? कैंपेन्स टू द सीज, है ना। Balkha from the Uzbek was unsuccessful and the Kandahar was lost to the Safavid। अब देखिए अकबर ने जो उज्बेकिस्तान अकबर गया था, अकबर जो है उज्बेकिस्तान गया, पाकिस्तान के आगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के आगे उज्बेकिस्तान है, वहां तक अकबर ने अपना शासन किया था। तो शाहजहां के समय क्या होता है? उज्बेकिस्तान में उज्बेक थे, उनसे भी शाहजहां हार जाता है। साथ ही साथ जो कंधार मतलब कहाँ है? अफगानिस्तान में, यानी जहां सफाविद शाह का शासन था, उसको भी सफाविद शाह ने भी अपना जो सत्ता विद्रोह मिली थी उसको भी शाहजहां से हाथ में लिया, यानी शाहजहां वहां पर हार गया, ठीक है। इस क्षेत्र में शाहजहां को हार मिलती है। अकबर जीत जाता है। उसके बाद शाहजहां के समय में फिर से मुगल शासन क्या जो सेना है वो हार जाती है, ठीक है। तो द कैंपेन्स द सीज, हां ठीक है, लॉस्ट हो गया, ठीक है ना, सफाविद शाह। इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली इलेक्टेड। अब देखिए शाहजहां को सबसे बड़ी सफलता ये मिलती है कि 1632 में, अंडरलाइन करिएगा, इन 1632 में अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्स्ड, है ना। अहमदनगर पर पूरी तरह से कब्जा हो जाता है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा क्षेत्र अहमदनगर, ठीक है ना, जिस पर पूरी तरह से कब्जा किसका हो जा रहा है? इसका कब्जा हो जा रहा है, शाहजहां का कब्जा हो जा रहा है, ठीक है ना, शाहजहां का कब्जा हो जा रहा है। तो इस तरह से आप इसमें पढ़ेंगे। इसमें कुछ और भी दिया हुआ है सर। सर एक डाउट है, मेरे बुक में थोड़ा सा दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ। इसमें देखिए शाहजहां क्या थे, शाहजहां के पुत्र थे, शाहजहां के बेटे थे, 4 बेटे थे, कई बेटे थे, जिसमें दारा सिकोह का नाम जाता है। औरंगजेब भी था और दारा सिकोह भी था, ठीक है। तो दारा सिकोह जो था, दारा सिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। दारा सिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, तो नियम के हिसाब से उसको गद्दी पर बैठना चाहिए। लेकिन औरंगजेब उससे छोटा भाई था दारा सिकोह का, लेकिन औरंगजेब क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है, और दारा सिकोह क्या कर देता है? दारा सिकोह को पकड़कर जेल में डाल देता है, साथ ही साथ अपने पिता को भी, शाहजहां को भी पकड़कर जेल में डाल देता है, ठीक है, और खुद शासन पर बैठ जाता है औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब की बात करते हैं, यही इसमें दिया गया है। शाहजहां was being present है फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ इन आगरा। आगरा की जेल में शाहजहां को किस जेल में? आगरा की जेल में डाल दिया जाता है। कौन डाल देता है? ही, औरंगजेब डाल देता है, ठीक है ना। देखिए अब आपका लास्ट जो एम्परर है, सबसे महत्वपूर्ण एम्परर है, उनके नाम कई एम्परर जो जितने भी आपके मुगल एम्परर दिए गए सब इंपॉर्टेंट है, दिए गए, बाकी हैं हुए बहुत से, लेकिन अब इसमें सब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए औरंगजेब के बाद, औरंगजेब का शासन कब से कब तक चलता है, यही पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। मान लीजिए आप सही पूछे तो औरंगजेब का शासन कब से कब? 1658 टू 1707। अब देखिए औरंगजेब का शासन भी 2 भागों में बंटता है। औरंगजेब ने क्या किया था, आपको याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अहोम जो थे, अहोम कहां पर है? अहोम आपके, जैसे हम बात करें ईस्ट इंडिया में आसम वाले भाग। यस सर, ईस्ट इंडिया में सर। वेरी गुड, बहुत